मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापति गोडेला गोत्र है। पिताजी का नाम बद्री जी है, जोधपुर का रहने वाला। और आप समाज के लिए कहाँ कहाँ क्या क्या सेवा दी, उसके बारे की जानकारी हमें दो। जोधपुर से मैं मेरे सासू जी के साथ, मेरे घर से धर्मपत्नी के साथ यहाँ पुष्कर आता था। जब 1971-72 में, जब 1971-72 में आता था तो उस समय मदन लाल जी कडेल, जो भिन्न कडेल के रहने वाले हैं, वो मंत्री थे। और उन्होंने मुझे कहा, ओम जी आप काफ़ी टाइम से आ रहे हो अपने सासू जी के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो मेरा एक कहना मानो। मैं बोला आप बोलो, हम मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि कमरा आप बना दो यहाँ पे। तो मैंने कहा भाई कितना, तो उस समय उन्होंने बताया था 16-17 हज़ार रुपये। तो मैं उसी दिन जोधपुर गया था, दूसरे दिन। फिर वहाँ से मेरे घर से पेमेंट लाके उनको रात को घर जाके, बिना नहीं अपने कडेल जाके उनको पेमेंट दिया। उन्होंने मेरे नाम से कमरा, 2 नंबर का कमरा है जो अपने रसोई घर के पास में, नाली के पास। फिर उस समय वो कमरा के ऊपर शिलालेख लगा दिया। उसमें मेरे सासू का नाम, मेरे ससुर का नाम, मेरे धर्मपत्नी सीता सरूज का नाम, मेरा नाम, और मैंने उनको पेमेंट दी थी। उसके बाद के अंदर मेरे को लाग लग गई श्रीयादेवी माँ के नाम से कि भाई माँ के नाम से अच्छा है काम, समाज का है। तो मैं जोधपुर से जब 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया उस समय उनकी कीमत थी, लेकिन मैंने अपने हिसाब से तन मन तो धन घर से दिया ही है। उसके बाद मैं समाज से, जोधपुर में आसपास गांवों से लाके उस समय 1,83,000 रुपये समाज को अर्पण किए। और समाज के अंदर अच्छा काम हुआ। पुष्कर में किए? पुष्कर में। अच्छा। अखिल भारतीय प्रजापति सेवा समिति पुष्कर, वहाँ हमने वो किया। मेरे आने जाने से काफ़ी वहाँ चर्चित होता रहा और मुझे वहाँ धीरे धीरे उपाध्यक्ष का पद दे दिया। फिर वो धनालाल जी थे बिनाई वाले, उन्होंने मुझे पद दिया। फिर मेरे सास ससुर की वहाँ फ़ोटो लगी हुई है मेरे कमरे में, और नीचे हॉल है उसमें भी लगी हुई है। और ऐसा है करके मैंने काफ़ी समय से उनके पुष्कर में करीब लगभग 54 साल हो गए मेरे को वहाँ सेवा देते हुए आते हुए। फिर धीरे धीरे वो हम जोधपुर से आते थे, 3-3 गाड़ियाँ चेंज करके आना पड़ता था। जोधपुर से सुबह 6 बजे इंटरसिटी पकड़ते थे, 4 बजे उठना होना, फिर वो रेलवे स्टेशन आना, फिर वहाँ से मेड़ता रोड आना, मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी आना, उसके बाद में पुष्कर आना, मीटिंग में अटेंड होना। धीरे धीरे फिर वो कोटड़ा के अंदर छात्रावास बनने के लिए ज़मीन ली थी। तो उसमें मुझे कहा कि आप भी कुछ बोलो। तो उसमें मैंने कहा भाई बोली बोल लेते हैं। तो मैंने कहा भाई मेरी बोली यज्ञ होता है, उसमें मैंने बोला यज्ञ की बोली शुरू कर दी। समाज के सब लोग भाई लोग थे, अध्यक्ष भी थे, मंत्री सचिव सब थे। तो मैंने वहाँ बोली शुरू हुई थी 51 से। धीरे धीरे चलते चलते वो बोली 26,000 आई। और मेरा एकदम मन के अंदर हुआ कि यज्ञ के अंदर बैठेंगे तो मियाँ बीबी 2 होते हैं। तो मैंने कहा भाई ये यज्ञ अपने दिमाग से बाहर हो गया। 2 बोली थी, एक तो थी यज्ञ की, एक थी ध्वजा की। फिर मैंने कहा भाई मेरे साथ में थे तेजाराम जी लाडोनुमा डांगास वाले। तो मैंने कहा भाई तेजाराम जी आप ये बोली ले लो और आपकी जो बोली है ध्वजा की वो मुझे दे दो। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो मैंने कहा भाई मेरे यज्ञ के अंदर 2 मियाँ बीवी बैठते हैं, पति पत्नी, मैं अकेला आया हुआ हूँ यहाँ पे अभी। तो उन्होंने मुझे ये बोली दे दी। वो बोली चलते चलते रात को करीब सुबह 3:30-4 बज गई थी। वो बोली मेरे हुई थी 27,500 में। वो आज भी मेरे कोटड़ा छात्रावास में शिलालेख पे लगा हुआ है, तारीख लगी हुई है। जब मैंने कहा भाई वो समाज के लोगों ने कहा भाई आप जोधपुर से लोग लेके आओ तो आपका मान सम्मान करेंगे। तो मैंने बोर्जी पुटर को, ब्रजमोहन जी इटारा है, शेषराज को, नवरत्न को बोला, 4-5 जनों को। तो फिर वहाँ आए थे कोटड़ा छात्रावास। तो वहाँ अजमेर के अंदर मेरा बहुत अच्छा मान सम्मान हुआ। सुरेंद्र गोयल जो मंत्री था उसने मेरे से कहा भाई अपन घोडेला परिवार में रिश्ता किया हुआ, उन्होंने 200 रुपये मेरे को बंधवाए थे।
फिर वासुदेव चंदानी शिक्षा मंत्री था, वो भी आए, उसने भी सब मेरा सम्मान किया था। फिर बग्गी के अंदर बैठा के मुझे अजमेर के अंदर पूरा सम्मान मिला। आगे 151 लुगाई मंगल कलश लिए हुए और हाथी घोड़ा ऊँट से मेरा बहुत अच्छा मान सम्मान हुआ। फिर बवर जी को पुष्कर आए थे, पुष्कर के अंदर इनको सलाहकार बनाए समिति में, बवर जी पोटर को। फिर मैंने कहा भाई और आते हैं तो एक लोनाराम जी घोटाला, मेरे घोटाला परिवार ही है, वो भाई है, तो उनको भी मैंने कहा भाई आओ, उनको भी सक्रिय किया। फिर बवर जी ओडिया को भी किया, बवर जी ओडिया, लोनाराम जी, मैं 4 जन आते रहते थे। धीरे धीरे काफ़ी समय से आते रहे और काफ़ी टाइम भी हो गया। उसके बाद मैं कभी भी पुष्कर जब भी मीटिंग होती थी तो मैं जरूर वहाँ सक्रिय काम करके था। फिर मेरे को कर्मठ कार्यकर्ता के अंदर ले लिया। फिर वहाँ हम पुष्कर से पुनाराम जी है, 5 जने आदमी थे, शिवलाल जी इंदावड़ है, 5 जने मिलके इंदौर, उज्जैन, रतलाम, अकोला, हिंगोली, जलगांव, भुसावल बाहर से पैसे लेके आए। फिर ये 5 मंजिल का धर्मशाला बन गया। अब आज के बाद में मैं यहाँ देखा, मैंने किशोर गोल्डन वाले बने थे, नवयुग मंडल था वो रामकिशोर जी, रामकिशोर जी गोल्डन वाले मंगरोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, उन्होंने अपनी अलग अलग कार्यकारिणी बनाई। तो मैंने कहा भैया नवयुग मंडल है अपना, यहाँ आना जाना कम रेज तो अच्छा। उस समय खजाने में कितने हाँ, उस समय करीब 17,16,000 अपने पोते में था। हाँ, अपने जो कि जो रामकिशोर जी को चार्ज दिया आपने, जब भी वो अपने जो भी सामूहिक शादियाँ वगैरह होती थी, वो उनकी पिसागन वाले वगैरह उनकी टीम ने, 84 गांव वाले ने वो उनको सौंपा होगा, वो मैं उसमें गिन के तो नहीं दिया। वो कहते हैं अभी इतना था। जब मैंने कहा ठीक है, मैं तो उनको सक्रिय हुआ। फिर किशोर के बाद में हीरालाल जी आए थे, गोविंदगढ़ वाले साड़ीवाल, बॉम्बे में उनका अच्छा कारोबार है, बहुत ही मेहनती आदमी है, ईमानदार है, बहुत ही सक्रिय सज्जन आदमी। उनको मैंने तो यही कहा भाई आप हो जब तक, अमर जी जो है अभी व्यवस्थापक, ईमानदार, नेकी वाले, समझदार आदमी है, इनको हटाना मत। नहीं पहले मतलब 17 साल वो केकड़ी साइड का रह के गया था। केकड़ी साइड का था कन्हैयालाल जी, हाँ, वो हिंदू वहाँ का था। कन्हैयालाल जी दुआड़ा छोड़ के गया है। कन्हैयालाल जी गुजर गए। नहीं, उसने क्या किया? उसने क्या किया वो मेरे को इतनी पूरी जानकारी नहीं है, मैं गलत नहीं कहता हूँ। जो जानकारी थी वो पहले कन्हैयालाल जी व्यवस्थापक थे, उनका सरोगवास होने के बाद में अमर जी को लगाया। उससे पहले कन्हैयालाल जी से पहले मैंने 1-2 मंगल जी करके पाली में रहते थे, वो गंगानगर के रहने वाले थे, उनको भी मैंने लगाया। उनसे पहले हंसराज जी जो अभी पोस्टमैन में है, और उनको भी, हंसराज जी को भी मदन जी कडेल वालों ने लगाया। आज उनकी नौकरी परमानेंट हो गई, अजमेर का आना जाना है उनका। और मैं तो सब समाज सेवा को, समाज सेवी है उनको, और सबको ये कहता हूँ जो भी तन मन धन से सहयोग करें और इस मंदिर अखिल भारतीय प्रजापति सेवा समिति पुष्कर इसको और आगे बढ़ावें और नेक काम, अच्छा काम करेगा, उनका नाम होगा। नाम तो दोनों का होता है, दोनों का इसलिए होता है कि बेईमानी करता है उसका भी नाम होता है, और अच्छा काम करते हैं तो उनका भी होता है। मुझे अभी प्रभु जी ने कहा, मैं आया था कुछ काम से भागरोटा, मेरे पोते के कोई दादी साधु गुजर गई तो उनके आया था, फिर प्रभु जी से मिला तो उन्होंने मुझे कहा उनके आप 2 शब्द को, तो इनके कहने से मैं कह रहा हूँ। हीरालाल जी को मेरी यही कहना है कि आप जो भी करो तन मन से करो, सक्रिय होके करो, और रिमोट से मत चलो, जो भी है अपने दिमाग से चलो, ये मेरा कहना है। एक बात तो पुनाराम जी का क्या त्याग रहा? पुनाराम 5 मंजिल की जो धर्मशाला बनी है, नहीं पुनाराम जी ये ने कैसे बनी? पुनाराम जी ने इसका वृत्तांत बताओ। पुनाराम जी ने तन मन धन से अपने परिवार से, हम जैसे भाई लोगों से, कईयों से लाके पैसा, बाहर इंदौर, उज्जैन, हम बाहर भी गए, मद्रास वगैरह बाहर से पैसा लाए। आज उनकी मेहनत से ये अच्छी धर्मशाला बन गई है, समाज की धरोहर बन गई है। और मैं समाज सभी भाइयों से कहता हूँ, जो भी आपके पास चंदा लेने के लिए आए या अच्छा काम के लिए आए, तो तन मन धन से उनका सहयोग करें। जय श्री राम। देखो बात ऐसी है। हाँ, एक बात और बता। हाँ बोलिए।
कि पानी का बुदबुदा उठता है उठता है और फूटता फूटता है, अच्छे भी आते हैं बुरे भी आते आते हैं हैं, और पांचों अंगली बराबर नहीं होती है। तीसरी बात है कि हमारे पहले भी खूब जमीन थी, जमीन थी। वो गई आई हाँ और सभी मंदिरों में पंडित कब्जे कर रहे थे। कर रहे थे, कर रहे थे। बिल्कुल सही। तो हम नुकसान खा रहे थे। हाँ पुनाराम जी ने एक ऐसा कार्य किया हाँ कि ये जमीन बिकाऊ थी, हाँ तो ये जमीन बिकाऊ, तो उन्होंने ये प्रोग्राम लाया कि ये अपन समाज के लिए तैयार कर। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो उन्होंने उनकी जितनी टीम थी ने 5-50 की हाँ और रिश्तेदार सबसे कहा कि आप कितने रुपए लाओ, आपके पास कितने हुआ, आपको वापस रिटर्न कर दिए, हाँ ब्याज सही दिला दो, वो भी दे देंगे, परंतु इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। जमीन ली। हाँ और हम जैसों ने पैसे दिए, हमने भी दिए हैं। हाँ, हाँ। उन्होंने वापस लौटा ये पैसे। हाँ हाँ हाँ, सबों को पैसे लौटा दिए हैं, सबको लौटा दिए। कोई कमी नहीं है उनकी तरफ तो से। पुनाराम जी ने नेक काम किया। पुनाराम जी ने नेक और निस्वार्थ और बड़े मेहनती आदमी, वो मेड़ता इनके सिटी टीम में भी। में अच्छे अच्छे आदमी कौन कौन थे? इनके टीम के अंदर एक तो शिवलाजी इंदावट वाले थे, मंगरोला, हाँ, और एक मैं जोधपुर से आता था, और मेरे साथ मैंने जोड़ा भवर जी को, फिर बाबूजी ओडिया, भवर जी ओडिया को बाद में जोड़ा, उससे पहले बाबूजी भवर पोटर जी को। भवर जी पोटर को, फिर लूणाराम जी गोडेला को, अच्छा। फिर उनको लूणाराम जी के बाद भवर जी ओडिया आना जाना था, और वो लूणकंजी- 12 मासी था। लूणकंजी सिन्हावड़िया जी। लोन जिंजी सिंधावड़िया जी कभी कभी आते थे, उनका मेरा इतना ज़्यादा संपर्क नहीं था हाँ। पुष्कर लिए। उनके साथ मैं हरिद्वार गया था 1-2 बार भवर जी के वहाँ साथ। भी धर्मशाला बनाई है। हाँ हाँ हरिद्वार में भी धर्मशाला नहीं बनाई? नहीं, हरिद्वार में कार्यक्रम करवाया था, अच्छा। तोड़ फोड़ था, उसका रिपेयरिंग करवाना, वो करना। वहाँ से जोधपुर से पैसा खूब लगाया, ब्लैक एंड व्हाइट का, वहाँ हरिद्वार में भी पैसा, चलो चलो, उसमें भवर जी पुष्कर पोटर की का बात बहुत करो, सहयोग। पुष्कर की बात। इसलिए पुष्कर के अंदर तो आज तक मैंने कहूँ ये पुष्कर एक ऐसा स्थान है, सब गुरुओं का तीर्थ बड़ा है पुष्कर। नहीं, पूर्णाराम जी का कहानी। पूनाराम जी ने बहुत अच्छा काम किया, अपने परिवार से भी अच्छा पैसा लिया, बाहर से, इंदौर से, उज्जैन से, एक और मद्रास बात- से। एक और बात, हाँ जी कि मतलब कोई भी समिति हो, हाँ उनकी चारों दिशाओं से मेंबर लेने चाहिए, एक दिशा से मेंबर नहीं लेने चाहिए। मैंने कहा। जैसे सुनो, हाँ जी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, मतलब जैसे 31 की कार्यकारिणी बनाओ तो 8-8 मेंबर चारों तरफ के लो, सही है। यदि 51 की बनाओ तो 26 ले लो, ऐसे करके मतलब लो। और क्या 101 की करो तो वो 26 ले लो, 105 की। ऐसा है हाँ, पटू जी। जब सुनो, हाँ, ये करके और तभी फैसला लिया जाएगा। एक अध्यक्ष फैसला नहीं ले सकता कि कोई नेम प्लेट लगाइए या किसी को हटाना है या किसी को लगाना है, ये समिति कार्य करेगी, नहीं कि उसको अध्यक्ष को ही पूरा पावर अटॉर्नी दे दी, नहीं, ये नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जो पुराना आदमी है, नींव लगी उससे अब तक 5 मंजिला जीवित करके इसको प्लस मिलाया, और वहाँ की ढोरी कहाँ फिटिंग है, पानी की जल योजना कहाँ खत्म है, इसका मिस्त्री कहाँ मिलता है, खराबी हो जाए क्या है, ग्राहक को कैसे रखते हैं, ग्राहक को क्या टैकल करना है, किसको क्या खाने की है, कहाँ से मंगवाए, सारी सुविधा यात्रियों की भी करनी पड़ती है। सही है, बराबर। इसलिए उसका जानकार कोई है ही नहीं, और किसी जिंदगी में कार्यकारिणी अटेंड नहीं की, समाज की गतिविधि नहीं जाने, वैसे नए नए आदमी हीरालाल जी बढ़ रहे हैं। हाँ। हीरालाल जी से करवत प्रार्थना है, आप नेक आदमी है, नेक बंधु है, एक हनुमान है, आपको बलियाद दुआया जा रहा है। हनुमान जी को बलियाद नहीं दुआते तो लंका नहीं पहुंचते। बिल्कुल। इसलिए आपको करवत प्रार्थना है कि हर किसी को न हटाए, मतलब चारों दिशाओं के मेंबर लिए जाए। यदि आप एक दिशा के पंच लोगे तो अमान्य होगा और समाज से धोखा होगा। इसलिए हीरालाल जी सचेत हो जाओ, रिमोट से मत करो। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है आपकी कहना। हाँ? मैं तो यही कहता हूँ, बहुत बढ़िया बात, इसलिए आपका सुझाव है, मेरा भी हमें बता दिया मैंने बताया था सर्कस के अंदर 1 लाख आदमी बैठ जाते हैं,
बैठते हैं। बैठते हैं। वैसे सर्कस टाइप एक मीटिंग हॉल बना लिया जाए, और मीटिंग हॉल भी हो जाएगा, और उसमें प्रवचन भी हो जाएंगे, और समाज के कार्य भी हो जाएंगे, और विवाह स्थल का कार्य भी। बहुत बढ़िया बात है आपकी। इसलिए मैंने ये कह रहा हूँ, पैसे का सदुपयोग सही ढंग से करें, और इसकी पत्थरगड्डी के लिए हम मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास एप्लीकेशन लगाएं। यदि आप पत्थरगड्डी नहीं करा सके, सही नाप नहीं देख सके, तो सरकारी किस काम की है? सही। इसलिए तमाम खेती एग्रीकल्चर की जमीनें हैं, उनकी पत्थरगड्डी करवाई जाए, और गरीबों को राहत दी जाए। दूसरी बात, आज कोर्ट में 80% जमीनों की लड़ाई है, इसलिए इस कार्य को गवर्नमेंट कर सकती है। पत्थरगड्डी कराए, इसका काम आगे देंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ, आपने जो भी ये कहा बहुत बढ़िया अच्छी बात है। हिरालाल जी को मैं यही सुझाव दे रहा हूँ, और यही कह रहा हूँ, अगर वो चारों दिशाओं से करना है, एक नहीं, जैसे यार 4 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसी तरह चारों तरह से 8 आदमी में 31 आदमियों की कार्यकारिणी बना है। उसमें जो आपको अच्छा लगे उनको 11, 21 से ज्यादा होते ही नहीं है, प्रावधान ही नहीं है। नहीं, अपनी 2 जगह है, धर्मशाला का तो अलग है, और वो नया कार्य अलग है। हाँ है, वो नई वाली जमीन का, इसलिए वहाँ का मतलब 21 मेंबर तो अलग से हो गए होंगे, और सहमति हो मंदिर समिति की भी और वो समिति की, एक कंबाइंड होना चाहिए। हाँ? सही है आपकी बात, ऐसे हो। अच्छी बात है। 25 मेंबर, 26 और 25 मेंबर दोनों जगह के होने चाहिए, बस होने और चाहिए। चारों दिशाओं के होने चाहिए। यदि एक दिशा से ले रहे हैं तो ये महापाप है, समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आप नेक आदमी हो, आप पूजे के आग मत लगाओ। हीरालाल जी, सत्य कर्म करो, और आप सत्य कर्म के लिए प्रकृति ने आपका पुष्कर में भेजा है। आप आदमी हो, नेक आदमी हो, बिल्कुल खरे और ईमानदार आदमी है। बम्बई में अच्छा भगवान की दया से सब कुछ नहीं, है। मैंने तो ये गोविंदगढ़ वाले हैं, सारीवाड़ है, बहुत अच्छा परिवार है। बहुत अच्छा परिवार है। मैं ये नहीं कहता, बहुत ही बढ़िया है, समझदार है, धार्मिक है, यानी लेकिन ये है ना, मोदी आए ना सरकार के लिए, हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान के लिए। वैसे हीरालाल जी पुष्कर के लिए आए, परंतु गंदी के को मत रखो। बस और इसे अमरचंद जी को रखो। अमरचंद नस्ल जानते हैं। मैंने कहा अमरचंद जी पूरी पुष्कर के अंदर जितने भी हैं ब्राह्मण लोग, उनकी एक से जान पहचान है। पुष्कर के अंदर जो कहाँ क्या हो रहा है, सारी मंदिर की ज्यादा करके पुष्कर हैं, वहाँ पे ब्राह्मण लोग ज्यादा हैं, उनसे सबसे तालमेल हर जाति से वो रखते हैं। चलते हैं, कोई भी समस्या हो जाए तो वो ये हल कराते हैं। इनको पता है कि कौन सा क्या है। ऐसे आदमी को ये हटा रहे हैं, कहने से हटा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। किसी को लिए पुराने आदमी से, किसी पूना राम जी है, अभी तो उनसे ही राय ले लो। मुझे अभी तक किसी आपसे राय ले लो। मैं क्या कह रहा हूँ प्रभु जी, मुझे अभी तक पता नहीं, से राय ले लो। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को अभी तक ये नहीं पता कि ये अमर जी को हटाया है। आपने जो बात कही ना, ये मेरे को बात किसी ने कहा था। जब मैंने कहा भाई हीरालाल जी से बात करेंगे, तो मैं इधर आ गया था, कोई ऐसा ही काम हो गया था। फिर कभी बैठ के हीरालाल जी से बात करेंगे। ओके, जय श्री राधे। जय श्री राधे।